हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे डिस्काउंट। ठीक, आज का हमारा चैप्टर है डिस्काउंट, जिसको दो नाम से और जानते हैं, छूट और बट्टा। ठीक, इस पूरे चैप्टर को भी हम गाने की मदद से ख़त्म करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको परसेंटेज का चैप्टर आना चाहिए। ठीक, तो जिन लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा है उसको पहले पढ़ें, फिर इस चैप्टर को पढ़ें। ठीक, थोड़ा सा मैं परसेंटेज का बेसिक बता देता हूं क्योंकि जानना जरूरी है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो परसेंटेज में मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। ठीक, ये सब मैं बता चुका था। परसेंटेज में पर का मतलब होता है बटे और सेंट का मतलब होता है 100। ठीक, पर का मतलब बटे और सेंट का मतलब 100। जैसे आपने मीटर पर सेकंड देखा होगा लिखा हुआ, तो मीटर पर सेकंड को आप मीटर बटे सेकंड लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पर है वो किस में चेंज हो गया है, बटे में, तो इसीलिए पर का मतलब बटे और सेंट का मतलब 100, तो परसेंट का मतलब बटे 100। ठीक, तो इसीलिए अगर हम 20% कहें तो 20 को 20 ही लिखेंगे और परसेंट का मतलब क्या होगा, बटे 100। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/5। ठीक, तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। तो इसी तरह अगर हम कहें 25% कितना होगा, तो 25% का मतलब 25/100। तो क्या होगा, 1/4। काटेंगे तो 1/4। ठीक, तो ये परसेंटेज का मतलब होता है कि बटे 100। तो इस तरह से जब हम इसको देख रहे हैं तो परसेंटेज को हमने जब भिन्न में बदला तो कैसे भाग दिया है, 100 से। वो 25 था, 25 में जब 100 से भाग दिए तो 1/4 में बदल गया। मतलब परसेंटेज वाली चीज किस में बदल गई, भिन्न में बदल गई, फ्रैक्शन में बदल गई। ठीक, तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे बदला, जब हमने 100 से भाग दिया। ठीक, अगर हम भिन्न को परसेंटेज में बदलना चाहें, मतलब उल्टा आना चाहें, तो हमको उल्टा काम करना पड़ेगा। जो काम हमने इधर किया था उसका उल्टा काम इधर करना पड़ेगा। तो इधर हमने क्या किया था, भाग दिया था, तो इधर से इधर उल्टा आने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। तो 1/4 में जब 100 का गुणा करेंगे, यहाँ कर देते हैं, तो कितना आएगा, 25%, और जो कि यहाँ पे है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 1/4 मतलब इस भिन्न को अगर परसेंटेज में बदला तो किससे गुणा किया, 100 से। तो इसी तरह इसकी जगह कोई भी भिन्न हो, जैसे x/y हो, अगर इसको भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी भी भिन्न को जब परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक, यहाँ इधर से इधर जाने में हमने भाग किया था और इसका उल्टा आने में भाग का उल्टा काम करना पड़ेगा और भाग का उल्टा गुणा होता है। ठीक, तो अगर कोई भी भिन्न है उसको परसेंटेज में बदलना है तो आपको सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो देखिए मैंने बताया कि किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो सीधे सीधे 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में मैंने आपको 1/2 से लेकर के 1/11 तक याद कराया था। जैसे अगर मैं कहूँ 1/2 को परसेंटेज में बदलो, तो परसेंटेज में बदलने के लिए सीधे सीधे 100 से गुणा करते हो तो कितना आएगा, 50%। ठीक, इसी तरह मैंने 1/3 भी आपको याद कराया था कि जब 1/3 को 100 से गुणा करोगे तो 33 से ही 1/3% आएगा। ठीक, इसी तरह मैंने 1/4 आपको याद कराया था, 25%, 1/5 20%, 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%, 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%, 1/8 कितना होता है, 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%। ठीक, 1/9 और 1/11 मैंने आपको बताया था कि जब 1/9 आए तो 1/9 ऐसे लिख के 11 यहाँ कर देते हैं, और जब 1/11 आए तो 1/11 करके इसके आगे 9 कर देते हैं। तो 1/9 और 1/11 का एक दूसरे से कनेक्टेड है, याद करना आसान है। और 1/10 का मैंने बताया था कि जब 100 से गुणा करोगे तो 10% आएगा। ठीक, तो ये आपको इतना वैल्यू याद होना चाहिए। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर मैं कहूँ कि 100 का 10% निकालो, तो 100 का 10% कितना होगा, 100 का माने गुणा और 10 परसेंटेज माने बटे 100। तो 100 से 100 खत्म होगा
और यहाँ आएगा 10। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 100 का 20% बताओ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 100 का माने गुणा और 20 और परसेंट माने बटे 100, तो ये खत्म होगा, तो यहाँ आएगा 20। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 100 का 35% बताओ, तो क्या आएगा, 100 का माने गुणा 35% माने बटे 100, तो 100 से 100 खत्म होगा, कितना आएगा, 35। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 100 का 10 निकाल लें तो 10 आ रहा है, 100 का 20% निकाल लें तो 20 आ रहा है, 100 का 35 निकाल लें तो 35 आ रहा है। इसी तरह आप 100 का कुछ भी निकालोगे उतने आएगा जितना आप निकालोगे। ठीक, 100 का 40 निकालोगे, 100 का 40 निकालोगे तो 40 आएगा, 50 निकालोगे तो 50 आएगा, 100 का 60% निकालोगे तो 60 आएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि 100 के केस में हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है, इसीलिए पूरे परसेंटेज के चैप्टर में हमने अपनी वैल्यू को 100 माना था। ठीक, और यहाँ भी हम 100 ही मानेंगे क्योंकि 100 का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। ठीक, अगर यहाँ पे 100 की जगह कुछ दूसरा नंबर हो जाता है 135, अगर मैं कहूँ 135 का 35% बताओ, तो इस केस में आपको गुणा भाग करना पड़ जाता, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता, तब आपका जाके निकलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 का 35% बताओ, तो आप आँख मूंद करके भी बता सकते हैं कि 35 ही आएगा। ठीक, तो 100 का कैलकुलेशन आसान होता है, इसीलिए हम अपनी वैल्यू को 100 मान के चलते थे। ठीक, ये बात आप यहाँ से सीखें। दूसरी बात क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि 20% बताओ कितना होगा, तो 20% अभी आपने देखा कि 1/5 होगा। ठीक, अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 5 का 20% बताओ कितना होगा, ठीक, तो 5 का माने गुणा और 20 और परसेंट माने बटे 100। ठीक, तो 20 25 100 और 5 से 5 खत्म होके कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो आप यहाँ से जब देख रहे हैं कि जब हमने 5 का 20% निकाला, 5 का 20% हमने निकाला तो हमको कितना मिला, 1, जो कि ऊपर लिखा है। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 25% बताओ कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 1/4। और अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 4 का 25% बताओ कितना आएगा, तो 4 का माने गुणा 25% माने बटे 100, 25 चौका 100, 4 से 4 खत्म होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब 4 का हमने 25% निकाला तो हमको कितना मिला, 1 मिला है, जो कि यहाँ है। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ आपको कि 10% बराबर कितना होगा, तो आपको पता है 10% 1/10 होगा। अगर मैं कहूँ कि 10 का 10% बताओ कितना होगा, तो 10 का माने गुणा और 10% माने बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कुल मिला के 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने 10 का 10% निकाला तो ऊपर वाली चीज़ आ रही है। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि जब हम नीचे वाले का इधर वाला पूरा परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमको हमेशा ऊपर वाली चीज़ ही मिल रही है। तो एक तरह से एक नियम है कि जब भी हम नीचे वाले का इधर वाला परसेंटेज निकालते हैं हमको हमेशा ऊपर वाली चीज़ मिलती है, ये बात आप लिख लीजिए। ठीक, जब भी हम नीचे वाले का इतना % निकालेंगे हमको हमेशा ऊपर वाली चीज़ मिलेगी, ये बात आप नियम के तौर पर लिख लीजिए। चाहे कुछ भी हो, नीचे वाले का अगर इधर वाला % निकालोगे तो ऊपर वाला मिलेगा। तो ये साइकिल कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ठीक, मतलब अगर 20% बराबर क्या है, 1/5 है, तो ये जो साइकिल चलती है ऐसे चलती है। ठीक, ऐसे का मतलब 5 का 20% निकालोगे तो 1 मिलेगा। ठीक, 5 का 20% निकालोगे तो 1 मिलेगा, 4 का 25 निकालोगे तो 1 मिलेगा, यहाँ 10 का 10 निकालोगे तो 1 मिलेगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 1/16 सही 2/3 कितना होता है, 16 सही 2/3% बराबर 1/6 होता है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि 6 का 16 सही 2/3 बताओ कितना होगा, तो हमेशा ही 1 आएगा। आप बिना देखे बिना कैलकुलेशन के ही बता सकते हैं। ठीक, ये नियम है कि नीचे वाले का अगर हम इतना निकालते हैं तो हमेशा ऊपर वाली चीज़ मिलती है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि 40% की वैल्यू क्या है, 40% बराबर 2/5 है। ठीक, 40% को जब सॉल्व करोगे तो 2/5 आएगा। ठीक, क्योंकि 40% माने 40/100, तो आप काटोगे यहाँ पे तो 20 दूना 40, 20 25 100। ठीक, अगर मैं कहूँ कि 5 का 40% बताओ, तो आप क्या बताओगे, आंसर 2। जैसे आप देख लीजिए, अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 का 40%, 5 का
40%। तो 5 का माने गुणा 40% माने बटे 100। 5 से काटोगे तो 20 25 100 और 20 दूना 40 कितना आया 2 आया और ऊपर 2 लिखा है। ठीक, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे वाले का इतना % हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है। ये बात मैं परसेंटेज में नहीं बताया था, यहाँ पे आप बता रहा हूँ, तो यहाँ से सीख लीजिए कि नीचे वाले का इतना % बराबर हमेशा ऊपर वाली वैल्यू मिलती है। ठीक, तो ये बात आपको लिखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट के चैप्टर में कुछ टर्म होते हैं CP, SP और MP। ठीक, इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज करके हम डिस्काउंट चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो ये CP क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं कास्ट प्राइस। ठीक, ऐसा मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, मान लीजिए आपने स्कूटर खरीदा कोई 10,000 का, तो वो स्कूटर का क्रय मूल्य हो जाएगा। आप खरीद के लाए, उसको 12,000 में बेच दिए, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक, तो ये सेलिंग प्राइस होता है। और ये है अंकित मूल्य। ठीक, मान लीजिए आप कोई दुकान पे गए कपड़ा खरीदने, ठीक, और कपड़े पे आपका लेबल चिपका है 1,000। ठीक, तो ये जो लेबल चिपका है इसी को ही हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, मार्क प्राइस। ठीक, छपा मूल्य कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माने जो छपा रहता है, और क्रय माने जिस पर कोई चीज़ खरीदी जाती है, क्रय की जाती है। क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। ठीक, तो जिस मूल्य पर कोई सामान बेचोगे वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, और जिस मूल्य पर कोई सामान खरीदोगे वो क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक, तो ये बेसिक बातें आप सबको पता होंगी, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ही नए होंगे मैथ में, तो उनके लिए बता रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं, तो इस चैप्टर को मैंने बताया कि आपको मैं इस पूरे चैप्टर को गाने की मदद से ख़त्म करूंगा। ठीक, लेकिन उस गाने में एक रेशियो का यूज आएगा जो मैं बता चुका हूं आपको, कि अगर ये रेशियो B 2:3 दिया हो और B रेशियो C 4:5 दिया हो, तो आपको बताना है A रेशियो B रेशियो C कितना आएगा। ठीक, इस चीज़ का यूज इस चैप्टर में पड़ेगा। इस चीज़ की मदद से और गाने की मदद से हम पूरे डिस्काउंट को ख़त्म करेंगे। आज तक अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा, आप दूसरे चैनल से कंपेयर करिएगा या दूसरे टीचरों से कंपेयर करिएगा, आपको आज के बाद इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अगर ये रेशियो भी 2:3 है, इसको यहाँ पे मुझे बताना क्यों पड़ रहा है, ये मैं रेशियो में बता चुका हूँ। ठीक, इसका यूज इस चैप्टर में पूरे जगह है, इसीलिए इसको बताना पड़ रहा है। ठीक, तो जो लोग रेशियो नहीं पढ़े हैं, रेशियो का पहला और दूसरा भाग जरूर पढ़ें, तभी इस चैप्टर पे आए। ठीक, क्योंकि रेशियो के दूसरे भाग में गाना है, गाने का यूज किया गया है, और जो गाना है वो यहाँ पे लगेगा अभी, और रेशियो के पहले भाग में ये वाली चीज़ मैं बताया हूँ। ठीक, तो यहाँ भी बता देते हैं इसको। तो अगर हमको ये रेशियो B रेशियो C निकालना है, तो ये रेशियो B को A रेशियो B के नीचे, B रेशियो C को B रेशियो C के नीचे लिखते हैं। इसके बाद इतना करने के बाद जगह खाली बचती है, जिसके बगल जगह खाली बचती है उसको भर देते हैं। तो ये 3 के बगल है और ये 4 के बगल है। जगह जो भरने के बाद ऊपर नीचे गुणा होता है। ठीक, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और ये होगा 5 तियाँ 15। ठीक, तो 8 12 15 A रेशियो B रेशियो C आएगा। ठीक, इस नियम का यूज आपके चैप्टर में है। कैसे है इसका हम सवाल की मदद से आपको बताते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर पहला समझाने से पहले एक नियम आपको लिखना है। ठीक, कि लाभ हानि की गणना, लाभ हो या हानि हो उसकी गणना सदैव CP पर की जाती है। ठीक, और डिस्काउंट हमेशा MP पर दिया जाता है। ठीक, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MP पर दिया जाता है। ठीक, MP माने अंकित मूल्य। जितना मान लो कोई कपड़ा के ऊपर लिखा है 1,000 रुपया। ठीक, तो जो डिस्काउंट दिया जाएगा इसी पर ही तो दिया जाएगा, जितना लिखा है उसी पर डिस्काउंट दिया जाएगा, 100-200 का जितना देना होगा। तो डिस्काउंट हमेशा MP पर दिया जाता है और लाभ हानि की गणना हमेशा CP पर होती है। ठीक, इसका मतलब क्या है
कि अगर कहीं आपसे लिखा मिले, ठीक, आपको कहीं लिखा मिले कि किसी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, ठीक, तो आप 20% बराबर क्या लिखेंगे, 1/5। और मैंने बताया कि लाभ हानि की गणना सदैव सीपी पर होती है, तो ये नीचे वाली चीज हमेशा आपको सीपी मान के चलनी है। अगर कहीं क्वेश्चन में ये लिखा मिले कि 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो अगर डिस्काउंट लिखा मिलेगा तो नीचे वाली चीज हमेशा आपको एमपी मान के चलना है। बस इतना ध्यान रखना है कि लाभ हानि की गणना हमेशा सीपी पर होती है, मतलब नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी मानेंगे, और डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा एमपी मानेंगे, अंकित मूल्य मानेंगे, ठीक। तो ये केवल एक नियम आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो आप इसको याद रखिए। तो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% का छूट देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, ठीक। तो डिस्काउंट कितना दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है, ठीक। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 20% बराबर कितना होगा, 1/5। तो नीचे वाला क्या मानोगे, हमेशा एमपी मानोगे, ठीक। देखिए इस पूरे चैप्टर को हम सीपी, एसपी और एमपी से ही खत्म करेंगे, ठीक। तो जब भी आपको डिस्काउंट का कोई भी सवाल मिले, आप सबसे पहले इन तीनों चीजों को लिख लिया करिए, ठीक। सीपी, एसपी, एमपी क्रम वाइज लिख लीजिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक। तो जब भी आपको कभी भी डिस्काउंट चैप्टर का सवाल मिले तो आप क्या लिखेंगे, सीपी, एसपी, एमपी क्रम वाइज ऐसे लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो मैंने कहा कि 20% बराबर 1/5, ठीक। तो हम नीचे वाली वैल्यू हमेशा, डिस्काउंट के केस में नीचे वाली वैल्यू हमेशा एमपी मानी जाती है, मतलब हम एमपी को क्या मानेंगे, 5, ठीक। तो यहाँ हमने एमपी को 5 मान लिया, ठीक। अब 20% डिस्काउंट दिया गया है तो हमने मार्क प्राइस कितना माना, 5 रुपया माना कि उस सामान पर 5 रुपया अंकित है। अब 5 रुपये का 20% अगर डिस्काउंट दोगे तो 5 का 20% कितना होता है, मैंने बताया कि अगर इधर का इधर जाओगे तो हमेशा ऊपर वाली चीज मिलेगी। तो 5 का 20% मतलब 1 रुपया का डिस्काउंट दिए हो। तो अगर 1 रुपया का डिस्काउंट दिए हो, 5 रुपये के सामान पे 1 रुपये का डिस्काउंट दिए हो, तो बेचे कितने में होंगे, 4 रुपये में बेचे होंगे। तो सेलिंग प्राइस एसपी माने सेलिंग प्राइस कितना आया, 4 रुपया। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10% का लाभ अर्जित करता है, तो 10% का मतलब 1/10, ठीक। मैंने बताया कि लाभ या हानि की दशा में नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी मानी जाती है, ठीक। मतलब लाभ और हानि की गणना सदैव सीपी पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है, तो सीपी क्या मानेंगे, 10। लेकिन आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, सीपी को सीपी के नीचे लिखेंगे, लेकिन ये वाली लाइन अब की बार छोड़ देंगे, ठीक। क्योंकि हम क्वेश्चन का अगला लाइन पढ़ रहे हैं तो इसको अगले लाइन में लिखना है, ठीक। तो सीपी को हमने क्या माना, 10 माना, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि 10% का लाभ हुआ, ठीक। अब हमने क्रय मूल्य कितना माना है, 10 रुपया। अगर 10 रुपये पे 10% का लाभ हुआ है तो 10 का 10% कितना होगा, 1 रुपया। तो अगर 10 रुपये पे 1 रुपये का लाभ मिला है तो सामान बिका कितने में होगा, 11 रुपये में बिका होगा, मतलब एसपी, ठीक। तो इसका एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस 11 रुपया, ठीक। दूसरे सेंटेंस के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है, 11 रुपया, ठीक। अगर हम सीपी रेशियो, एसपी रेशियो, एमपी की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपको मैंने अभी बताया कि अगर A/B 2/3 दिया हो, B/C 4/5 दिया हो और A/B/C पूछे तो आपको निकालना आता है। जिसके बगल खाली जगह है उसी को भर देते हैं। ये 4 के बगल है तो यहाँ 4, और ये 11 के बगल है तो यहाँ 11। अब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 4 दहियम 40, ये 44 और ये होगा 55, ठीक। तो आपको क्वेश्चन पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। तो क्रय मूल्य माने सीपी और अंकित मूल्य माने एसपी, ठीक। अंकित मूल्य माने एमपी। तो इनका अनुपात पूछा है और अनुपात सदैव काट पीट करके लिखा जाता है। तो आप काटेंगे जब 5 8 40, 11 5 55, ठीक। 8/11 आपका आएगा, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 8/11, ठीक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है दुकानदार 30% का छूट देने पर भी, ठीक, कोई दुकानदार है वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है, डी फॉर डिस्काउंट, ठीक। तो 30% माने बटे 100, ठीक, 30% माने 30/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा तो कितना आएगा 3/10। इसका मतलब क्या आया, 30% बराबर कितना आया, 3/10 आया, ठीक। अब ये डिस्काउंट है तो नीचे वाले को हमेशा क्या मानोगे, एमपी मानोगे, ठीक। लेकिन मैंने बताया आपको कि इस चैप्टर का जब भी सवाल मिले आपको तुरंत सीपी एसपी एमपी लिख लेना है, ठीक। सीपी एसपी एमपी लिखेंगे और नीचे वाले को एमपी मानेंगे तो एमपी कितना माने हैं 10, ठीक। अब देखिए डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 30%, तो 10 रुपये अंकित मूल्य है, कोई सामान पे लिखा हुआ है कि वो सामान 10 रुपये का है, ठीक। उसका अंकित मूल्य कितना लिखा है 10 रुपया। अब 10 रुपये पे 30% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10 का 30% कितना होगा, 10 का 30%, ठीक। 10 का 30% कितना होगा, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होगी, तो 10 का 30% मतलब आपने 3 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो 10 रुपये के सामान पे अगर 3 रुपये का डिस्काउंट दिए हैं तो कितने में बिका है सामान, 7 रुपये का। तो बिका है का मतलब ये होगा सेलिंग प्राइस और इसको कहेंगे एसपी 7 रुपये, ठीक। अब सवाल की अगली लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है 30% का डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, ठीक। तो 20% का लाभ, तो लाभ दिया है कितना 20%, तो 20% मतलब 1/5, और लाभ और हानि की दशा में नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी मानी जाती है, तो सीपी कितना होगा 5, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ठीक। अब कह रहा है कि 5 रुपये पर 20% का लाभ हुआ है, ठीक। 5 रुपये का सामान खरीदे थे, उस पर 20% का लाभ लेके बेचे हो, तो 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% कितना होगा 1 रुपया होगा। तो 5 रुपये पर अगर 1 रुपये का लाभ पा रहे हो तो सामान बेचे कितने में होंगे 6 रुपये में, ठीक। 1 रुपये का लाभ लेके बेचे हो और खरीदे थे 5 रुपये में और 1 रुपये का लाभ मिला है तो 6 में तो बिकेगा। अब अगर मैं आपसे सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी पूछूं तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं, जिसके बगल खाली हो उसको भर देंगे, यहाँ 6 के, अब यहाँ 5 7 35, यहाँ 42 और यहाँ 60, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। तो क्रय मूल्य कितना है 35 और अंकित मूल्य कितना है 60, इनका अनुपात पूछा है और अनुपात सदैव काट पीट करके लिखा जाता है, तो 5 7 35 और यहाँ से 12 25 60, 7:12, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं, ये टाइप पहला था, अब हम टाइप सेकंड स्टार्ट करते हैं, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड, ठीक। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक गाना क्यों नहीं लगा, क्योंकि अभी तक बेसिक चल रहा है, अब गाना लगने जा रहा है टाइप सेकंड से। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देते हुए टीवी सेट पर 10% का मुनाफा कमाया, ठीक। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20% का, ठीक। और मुनाफा माने लाभ कितना कमा रहा है 10% का, ठीक। 10% का लाभ कमाया, ठीक। और उसके बाद दिया है अंकित मूल्य यदि 1100 रुपया हो, कह रहा है यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये था तो क्रय मूल्य क्या है, ठीक। सीपी पूछा है, तो मैंने बताया कि डिस्काउंट चैप्टर को अगर आप डिस्काउंट चैप्टर का सवाल देखिए तो सीधे सीधे सीपी एसपी और एमपी लिख दिया करिए, ठीक। इतना लिखने के बाद अब देखिए डिस्काउंट कितना मिला है 20%, तो 20% का मतलब 1/5, और डिस्काउंट के केस में नीचे वाली वैल्यू सदैव क्या होती है मार्क प्राइस होती है, अंकित मूल्य होती है, तो मार्क प्राइस कितना होगा 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक। अब 5 का 20% डिस्काउंट दिया, ठीक। अंकित मूल्य 5 रुपया था और उस पर 20% डिस्काउंट मिला है, तो 5 का 20% कितना होगा 1 रुपया होगा, तो 1 का डिस्काउंट मिला है तो मतलब सामान बिका कितने में है 4 रुपये में, ठीक। फिर अगली लाइन देखते हैं, लाभ 10% का मतलब 1/10, और लाभ हानि सदैव सीपी पर देखी जाती है, तो नीचे वाली वैल्यू सदैव सीपी मानेंगे। अब सीपी हमने कितना माना 10, ठीक। और 10 का 10% कितना होगा 1, ठीक। 10 रुपये पे 10% का लाभ मिला है
तो 10 का 10% कितना होगा 1 रुपया, तो 10 पे 10% का लाभ 1 रुपया, तो बेचे कितने हो गए 11 रुपये में, ठीक। क्योंकि 10 रुपये के सामान पर अगर 1 रुपया लाभ लेना है तो बेचना कितने में पड़ेगा 11 रुपये में, ठीक। अब अगर हम CP रेशियो SP रेशियो MP की बात करें आपसे तो कितना होगा, यहाँ 4 भरा जाएगा और यहाँ 11 भरा जाएगा, ठीक। तो 4 दहाई 40 और ये होगा 44 और ये होगा 55, ठीक। ये यहाँ पे रेशियो आ गया। अब आपको गाना लगाना है, ठीक। दिया है अंकित मूल्य माने MP दिया है मार्क प्राइस, ठीक। कितना दिया है 1100। हमारे हिसाब से या रेशियो के हिसाब से अंकित मूल्य कितना है 55 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1100 रुपया है, ठीक। ठीक, यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा शायद। 55 की वैल्यू 1100 रुपया दी है, ठीक। हमारे हिसाब से अंकित मूल्य 55 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 55 नहीं है 1100 रुपया। तो अगर 55 को 1100 बनाना है तो किस नंबर से गुणा होगा, तो 55 दूनी 110 और एक जीरो और है तो एक जीरो और, ठीक। तो आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, आपको रास्ते में क्या मिला है 20 मिला है, तो आप इसी 20 से गाना गाएंगे, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। जिन लोगों ने गाना वाला वीडियो नहीं देखा है, आप रेशियो का पार्ट 2 जरूर देख के आए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे 4 दूनी 800, ठीक। और ये क्या होगा, हमसे क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य क्या है 800 रुपये, ठीक। विक्रय मूल्य पूछा होता तो इसका गुणा करके यहाँ आ जाता, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक। तो 10% का डिस्काउंट माने D माने डिस्काउंट देता है, ठीक। तो 10% का मतलब 1/10, ठीक। तो डिस्काउंट के केस में नीचे वाली वैल्यू सदैव क्या मानी जाती है, मार्क प्राइस मानी जाती है, तो नीचे वाला मार्क प्राइस मानेंगे, ठीक। तो CP SP और MP आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद देखिए मैंने क्या किया कि नीचे वाली वैल्यू को हमेशा MP मानते हैं, तो MP कितना है 10, तो MP की जगह 10 लिख दिया, ठीक। अब 10 रुपये का अंकित मूल्य था, किसी सामान पे 10 रुपये लिखा था और उस पर दुकानदार 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक। किसी वस्तु पर मान लीजिए कोई कपड़ा है 10 रुपये का, वो किसी कपड़े पे 10 रुपये लिखा हुआ है, ठीक। और दुकानदार के पास जब आप गए तो वो कह रहा है कि हम 10% का डिस्काउंट देंगे। तो 10 रुपये के सामान पे अगर 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा, तो 10 का 10% कितना होता है 1 होता है, तो मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो सामान आप कितने में खरीद के लाओगे 9 में, मतलब दुकानदार ने उस सामान को कितने में बेचा है 9 रुपये में बेचा है। तो ये है 9 रुपया उस दुकानदार का सेलिंग प्राइस, ठीक। इसके बाद बात करें, कह रहा है कि फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है, तो लाभ कमा रहा है 20% का, तो 20% का मतलब 1/5, ठीक। और लाभ हानि की गणना सदैव CP पर की जाती है, तो CP कितना होगा 5 होगा, ठीक। एक लाइन छोड़ के लिखना है, इस लाइन में नहीं लिखना है, ठीक। अब 5 का 20%, 5 रुपये के सामान पे 20% का लाभ हुआ है उसको, तो 5 का 20% कितना होगा 1 होगा, और 1 रुपये का लाभ मतलब 6 रुपये में सामान बिका है, ठीक। 5 रुपये का सामान खरीदा था, 1 रुपया का लाभ लेकर के बेचा है, मतलब 6 रुपये में बेचा है। अब अगर मैं CP रेशियो SP रेशियो MP की बात करूं तो ये 9 के बगल खाली है, यहाँ 9, ये 6 के बगल खाली है, यहाँ 6, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 10 × 6 = 60, ठीक। अब क्वेश्चन दिया है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत माने क्रय मूल्य, ठीक। लागत मूल्य 450 रुपया है, ठीक। तो यहाँ पे लागत मूल्य CP कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से 450 और रेशियो के हिसाब से 45, तो 45 की वैल्यू 450 दी है, तो यहाँ से यहाँ आना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से। फिर इसी 10 को लेकर के गाना गाओगे, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा, ठीक। तो ये आपका निकल जाएगा। क्या पूछा है अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य कितना होगा 600 रुपया। बात इसके लिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नकद भुगतान के लिए 12.5% की कटौती देने के बाद भी
ठीक। 12.5% की कटौती, कटौती का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना, 12.5%। और अभी मैंने आपको बताया कि 12.5% कितना होता है, 1/8। मैंने आपको याद कराया था परसेंटेज में 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7% और 1/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक। अब देखिए, तो ये कटौती दे रहा है कितने का, 12.5% का। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे CP SP और MP, और MP कितना मानेंगे, 8। ठीक। तो डिस्काउंट हमेशा MP पर दिया जाता है। ठीक। अब 8 का 12, 8 रुपये का सामान था, किसी सामान पे लिखा है, किसी मान लो कोई सामान है और इस पे अंकित कितना है कि ये सामान 8 रुपये का है, और दुकानदार के पास गए तो वो 12.5% का डिस्काउंट दे दिया। तो 8 का 12.5% कितना होगा, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है। मैंने बताया कि इधर का इधर निकालोगे तो हमेशा ऊपर वाली मिलती है। तो 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में होगा, 7 रुपये में बेचा होगा, तो इसको 7 रुपया SP हो गया। ठीक। आगे सवाल पढ़ते हैं। कटौती देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो लाभ कितने को हो रहा है, 20% का। तो 20% कितना होता है, 1/5। ठीक। और लाभ हानि सदैव CP पर होती है, लाभ या हानि की गणना सदैव CP पर होती है। तो CP हमने माना 5 रुपया, एक लाइन छोड़ के लिखना है 5 रुपये। ठीक। तो 5 का 20% लाभ हुआ है, तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो सामान बेचा कितने में गया है, 6 रुपये में। अब अगर आपसे हम पूछें कि CP रेशियो SP रेशियो MP बताओ, तो ये 7 और ये 6, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 8 × 6 = 48। ठीक। ये हो गया CP रेशियो SP रेशियो MP। अब क्वेश्चन में लिखा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसे उसने 210 रुपये में खरीदा है। खरीदा है का मतलब CP कितने रुपए में खरीदा है, 210 रुपये में। ठीक। यहाँ कितने में खरीदा है, 35 में, वहाँ कितने में खरीदा है, 210 में। ठीक। रेशियो के हिसाब से 35 रुपये में खरीदा गया है और क्वेश्चन के हिसाब से 210 रुपये में। तो 35 को 210 बनाना है, तो कुछ लोग इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक। तो देखिए तरीका क्या है। अगर मैं कहूँ कि 2 को 8 बनाओ, तो बहुत लोग बहुत तेज बना देंगे कि 2 × 4 = 8। ठीक। लेकिन अगर यहीं पे कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी होती जिसका आप पढ़ना ना पड़ पाए, ठीक, तो दूसरा तरीका क्या लगाते। तो इसका पहला तरीका ये है कि अगर 2 को 8 बनाना है तो 2 × 4 = 8। दूसरा तरीका क्या है, ये जो 4 आया है कैसे आया है, 8/2 जब आपने किया है। ठीक। जो बनाना है वो ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा। तो जब इसको भाग दोगे तो तब भी 4 आएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट पहाड़ा याद आ रहा है कि हम पहाड़े से कर ले जाएंगे, आपको पहाड़ा पता है, तो आप ऊपर वाला मेथड लगाइए। अगर आपको पहाड़ा नहीं पता है, जैसे इस केस में आपको पहाड़ा नहीं पता होगा कि 35 गुणे कितने, 35 तियाँ होगा कि 35 चौका होगा, कितना होगा कि 210 आए, तो आपको पहाड़ा नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो बनाना है 210 बनाना है तो ये ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा। मतलब गुणा किससे होगा, बीच में रास्ते में आपको क्या मिलेगा, 210/35। तो इसी रास्ते में जो मिलता है उसी से कुल जगह ही गाना गाते हैं, 210/35, 210/35। ठीक। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य कितना आया है, 48। और 48 में जब आप 210/35 से गुणा करेंगे तो देखिए 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35। ठीक। 5 × 6 = 30, ये 30 है, 1 0, 5 × 6 = 30। अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 8 × 6 = 48 और 6 × 4 = 24, 4 = 28, 288 रुपये का अंकित मूल्य है। ठीक। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 288 रुपया। ठीक। यह बात आपको समझ में आई होगी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक घड़ी की कीमत 450 रुपया है। ठीक। कीमत है मतलब क्रय मूल्य है। ठीक। 450 रुपया। दुकानदार उस पर कितना मूल्य अंकित करे, कितना मूल्य अंकित करे कि 10% का डिस्काउंट देकर भी
10% का डिस्काउंट देकर भी 20% का लाभ हो, ठीक, डिस्काउंट देकर भी 20% का लाभ कमाए, ठीक। तो जब भी आपको डिस्काउंट के चैप्टर का सवाल मिले, आपको क्या लिखना है, CP, SP, MP, ठीक। अब कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट 10% का मतलब 1/10, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो मार्क प्राइस हमने मान लिया 10 है, ठीक, तो 10 लिख दिए। अब 10 का 10% अगर डिस्काउंट मिला है तो कितने का डिस्काउंट मिला है, 1 का, मतलब सामान बेचा गया है 9 रुपये में, ठीक। अगर हम 20% लाभ प्राप्त कर रहा है, 20% लाभ, तो लाभ किस पे होता है, CP पे होता है, और CP कितना है, 5, ठीक। 5 का 20% लाभ हुआ है, तो 5 का 20% कितना होता है, 1, तो 1 रुपये का लाभ, मतलब सामान बेचा है 6 रुपये। अब यहाँ से आपको बताना है CP रेशियो, SP रेशियो, MP, ठीक। तो 9 यहाँ भरेंगे और 6 यहाँ भरेंगे, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, और यहाँ 10 × 6 = 60, ठीक। अब कह रहा है कि उस घड़ी की कीमत कितनी थी, क्रय मूल्य जो खरीदा था उसने 450 रुपये में, ठीक। तो यहाँ पे CP कितना है, 45, और क्वेश्चन में CP कितना है, 450, तो गुणा कितना करना पड़ेगा, 10 का, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक आए, रास्ते में आपको 10 मिला, फिर इसी 10 को लेकर के गाना गाएंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 540, और ये होगा 600। समझ में आया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार 5% का छूट देकर भी, ठीक। तो अब बहुत लोग परेशान हो जाएंगे कि हमको तो 5% का याद ही नहीं कराया गया है, खाली 20% का, 30% का, 20% माने 1/5, और 25% माने 1/4, इन्हीं सब का याद कराया गया हमको, तो कभी 5% बताया ही नहीं। तो नहीं बताए तो इतना तो बताए हैं कि परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है। तो जब ना याद आए, ना आपको याद हो या ना पता हो, तो बटे 100 कर लिया करो, 20 तो 1/20 हो जाएगा, ठीक। जैसे आपको यहाँ मतलब भूल गया आपको कि 1/5 होता है, तो परसेंटेज का परिभाषा लगा दो, परसेंटेज का मतलब बटे 100, और भाग दे के चेक कर लो कितना आएगा, 1/5। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो अगर आपको नहीं आ रहा है तो बटे 100 करके देख लो कितना आएगा, 1/20। अब 5% का क्या है, डिस्काउंट है, तो D फॉर डिस्काउंट, तो 5% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, तो MP कितना होगा, 20 रुपये। तो CP, SP, MP 20 रुपये का मार्क प्राइस है, ठीक। अब इस मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट मिला है, तो 20 रुपये पे 5% का डिस्काउंट मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट, तो बेचोगे कितने में, 19 रुपये। 20 रुपये का सामान पे 1 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, 1 रुपया घटा दो तो 19 होगा, ठीक। उसके बाद लिखा है एक दुकानदार 5% का छूट देकर भी 10% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक। तो 10% का अगर लाभ कमाना चाह रहा है, तो लाभ हमेशा किस पे दिया जाता है, किस लाभ की गणना हमेशा CP पर होती है, तो CP कितना मानेंगे, 10। तो यहाँ से हम 10 लिखेंगे, और लाभ हुआ है तो 10 का 10% मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो बेचा कितने में गया है, 11 रुपये में, ठीक। यहाँ और यहाँ भरेंगे, तो यहाँ 19 और यहाँ 11, ठीक। अब यहाँ कितना आएगा, 19 दही इतना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 209, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ठीक। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य बताओ, ठीक। तो अगर हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दो ही पूछा है, देख लेते हैं। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना है, 220। 1 0 से 1 0 काट, ठीक। अगर नहीं भी काट रहे हो तो यहीं पे लगा लो, यहाँ पे लगाओगे तो पहले इसको देख लो। क्रय मूल्य कितना है, 95, तो 19 बचे 95, तो यहाँ भी 5 का गाना गाओगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110 रुपये अंकित मूल्य होगा। मान लीजिए आप नहीं काट रहे हैं, ठीक, तो यहाँ लगाएंगे जवाब। क्रय मूल्य यहाँ रेशियो के हिसाब से 190 रुपया और क्वेश्चन के हिसाब से
95 रुपया। ठीक, अब मैंने बताया कि जब आपको दिक्कत आए तो आप किससे गुणा करेंगे, जो बनाना है वो ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा। ठीक, फिर रास्ते में क्या मिला है, यही चीज़ मिली है और इस पूरे चीज़ को लेकर के गाना गाएंगे। तो यहाँ भी गाएंगे 95/190। ठीक, तो इसका मतलब 220 में गुणा होगा किससे, 220 में गुणा होगा 95/190 से। ठीक, तो 19 बचे 95 और एक जीरो से एक जीरो खत्म और 22 गुणे 5 करोगे तो अब भी कितना आएगा, 110 रुपया आएगा। ठीक, तो ये क्या है, अंकित मूल्य है 110 रुपया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक घड़ी की कीमत 850 रुपया है। ठीक, 850 रुपया उसकी कीमत है, मतलब क्रय मूल्य। ठीक, उसका अंकित मूल्य कितना होगा जिस पर 15% का डिस्काउंट देकर, 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। ठीक, तो 15% माने 15/100 और काटोगे तो 5 या 15, 20 बच्चे 100, तो कितना आएगा, 3/20 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 15% माने 3/20। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है, मार्क प्राइस मानी जाती है। तो यहाँ लिखेंगे CP, SP और MP। ठीक, तो नीचे वाली वैल्यू जब 20 रुपया MP हो गया तो 20 पे 15% का डिस्काउंट मतलब कितने का डिस्काउंट, 3 रुपये का। तो 20 पे 3 डिस्काउंट दोगे तो 17 रुपये में बेचोगे सामान। ठीक, अगला पढ़ते हैं, अगली लाइन। 15% का छूट देकर भी 20% का लाभ कमा सके। तो लाभ कितना कमा रहा है, 20% का, मतलब 1/5। और लाभ हमेशा किस पे होता है, CP पर होता है। ठीक, लाभ की गणना सदैव CP पर होती है। तो CP कितना है, 5। अब 5 पे 20% का लाभ हुआ मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो सामान कितना बिका होगा, 6 रुपये। ठीक, 1 रुपये का लाभ लेके बेचोगे 5 रुपये का सामान तो 6 में बेचोगे। तो यहाँ पे आपको करना है 17 और यहाँ पे करना है 6, इसके बगल खाली तो 6। 17 × 5 = 85, 102, 120। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी की कीमत, तो कीमत माने क्रय मूल्य 850 रुपया है और यहाँ पे 85 है। तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसी 10 का गाना यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। ठीक, तो जो आपसे पूछा हो, क्या पूछा है, अंकित मूल्य कितना होगा। तो 120 में 10 का गुणा करोगे तो 1200 होगा। ठीक, तो अंकित मूल्य 1200 रुपया होगा। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, अकेले अकेले देख लेते हैं, अपने भाइयों को भी नहीं दिखाते हैं। अपने अकेले फायदा मत उठाइए, अपने भाइयों को बताइए, अपने ससुराल वालों को बताइए, अपने मायके वालों को बताइए, सभी महिलाएं और पुरुष जो भी देख रहे हैं। सिर दर्द कर रहा है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला सवाल, एक घड़ी की कीमत 100 रुपया है। दुकानदार उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 50% का डिस्काउंट देकर भी 50% का लाभ कमा सके। ठीक, तो 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 50% माने 50/100। ठीक, अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे हमको 50% याद है नहीं, कितना बटे कितना होगा, खाली 20% याद है, 1/5 होगा। तो जब ना याद हो तो परसेंटेज माने /100 लगाओ, काट पीट के देख लो कितना हो। ठीक, 1/2। तो यह 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो MP पर होता है। तो CP, SP और MP। ठीक, तो MP हमेशा कितना मानेंगे, 2। और 2 रुपये पे 50% का डिस्काउंट माने कितने का डिस्काउंट, 1 का। तो ये क्या होगा, 1 रुपये में सामान बिकेगा। 2 रुपये का सामान, 1 रुपये का डिस्काउंट, तो सामान बिकेगा कितने, 1 रुपये। ठीक, कह रहा 50% का लाभ भी कमाए। तो लाभ कमा रहा है 50% का। तो 50% अभी आपने निकाला 1/2। तो लाभ कितना होता है, लाभ हमेशा CP पर होता है। ठीक, लाभ की गणना सदैव CP पर होती है। CP कितना होगा, 2। तो 2 का 50% लाभ हुआ माने 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो 2 रुपये के सामान पे 1 रुपये का लाभ माने 3 रुपये बिका है। तो ये यहाँ पे, यहाँ 1 और यहाँ 3। ठीक, तो 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। क्वेश्चन कह रहा है
कि ये घड़ी की कीमत कितना रुपया है, 100 रुपया है। तो कीमत माने क्रय मूल्य, हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 2 रुपया, क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपया। कैसे गुणा होगा, 50 से। ठीक, तो जिस नंबर से गुणा यहाँ उसी से यहाँ भी होगा, उसी से यहाँ भी होगा। तो ये होगा 150 और ये होगा 300। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, 300 रुपये का अंकित मूल्य पूछा था। तो कितना होगा अंकित मूल्य, 300 रुपया होगा। ठीक, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा यदि उसका अंकित मूल्य 50 रुपया है। ठीक, और दुकानदार उस पर 20% का छूट देने पर भी 25% का लाभ कमाता है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% का डिस्काउंट देकर भी लाभ कितना कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक, तो जब भी डिस्काउंट चैप्टर का सवाल मिले CP SP MP आपको लिखना है, और इसके बाद 20% माने 20/100 मतलब 1/5, और 25% का मतलब 1/4। नीचे वाली वैल्यू डिस्काउंट के केस में MP मानी जाती है, और लाभ के केस में क्या मानी जाती है, नीचे वाली वैल्यू CP मानी जाती है। तो MP कितना है, 5। ठीक, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को भरना है, और इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को भरना है। ठीक, तो 5 का 20% डिस्काउंट मिला है, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो सामान बिकेगा कितना, 4। ठीक, अब इस वाली लाइन पे आते हैं, CP कितना है, 4। तो अगली लाइन को अगली लाइन में लिखेंगे, ये लाइन छोड़ के। 4 का 25% लाभ हुआ, मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितना, 5 रुपये। ठीक, 4 रुपये पे 1 रुपये का लाभ 5 रुपये में बिका है। यहाँ पे हम भरेंगे 5 और यहाँ पे भरेंगे 4। 4 चौक 16, 4 पच्चे 20 और 5 25। ठीक, और क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, अंकित मूल्य 50 रुपया है। हमारे हिसाब से अंकित मूल्य 25 रुपया है, मार्क प्राइस, और क्वेश्चन के हिसाब से 50। तो 25 दूना 50, 2 का गाना लगाओगे, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। तो 16 दूनी 32 और 20 दूनी 40। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 32 रुपया होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा, नहीं तो पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक, तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर दिखाएं इसको, अगर आपको अच्छा लग रहा हो अपने परिवार वालों को दिखाइए, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखें और वीडियो को एंजॉय करें। ठीक, अभी मेरा तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए मजाक बहुत कम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।